प्रोफेसर के नाते आपको ये नारे सही लग रहे हैं? प्रोफेसर हूं, आपको नहीं पता प्रोफेसर प्रोफेसर हूं, मैं वहां का वाइस चांसलर गालियां दी जा रही थी जेएनयू में। सुनिए अम्मू जी, मैं प्रोफेसर हूं, वहां का वाइस चांसलर नहीं, मैं नौकरी करता हूं वहां पे। नहीं, इसका मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप बच्चों को शिक्षा देते हैं, आप ये शिक्षा देंगे कि ब्राह्मण मुर्दाबाद? नहीं है ना, आपसे आपका पूछ सोच रही ये नहीं पे होगा तो उससे बात करूंगा। नहीं, पूछ रही हूँ कि क्या सोच इस मसले पे है। मैं आपसे एक प्रोफेसर के नाते पूछ रही हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं वाइस चांसलर नहीं हूँ। आप एक शिक्षाविद हैं। जिस दिन वाइस चांसलर बनूंगा वहां का तब मैं बताऊंगा कि क्या होता है। आप एक शिक्षाविद तो हैं? आप शिक्षाविद हैं? शिक्षाविद हैं, मैं यही कह रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ। शिक्षक पासवान साहब, आपके छात्र दूसरी जातियों को गाली दे रहे हैं, प्रोफेसर का क्या फर्ज बनता है ये भी बता दीजिएगा। उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूँ, ये भी बता दो देश को, शिक्षा किस प्रकार की दे रहे हो? अरे मुझे बोलने तो दीजिए। इस पूरे घटना नहीं बच सकते कि मैं वहां का वाइस चांसलर नहीं हूं। ये हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत मत गाइए। अरे एक सेकंड, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत मत गाइए। एक सेकंड रुकिए, बुलाए जिस डिबेट पे उस पे बात कीजिए। उसी पे बात कर। हाँ, उस पे बात कीजिए। जेएनयू में कह रहा मुझे क्या मतलब, सुन तो लीजिए। मैं की नौकरी वहां पे करता हूँ, हजारों लोग वहां पे काम करते हैं। प्रोफेसर साहब नाराज मत होइए, शिक्षक को तो बहुत पेशेंस रखनी होती है। मैं जिस मुद्दे पे आप बुलाई है उस पे सुनिए। मैंने बिल्कुल उसी पे सुन रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। एक शिक्षाविद के तौर पे, मैं भूल जाइए जेएनयू भूल जाइए, आप एक शिक्षक हैं, हाँ या नहीं? मैं शिक्षक हूँ। तो शिक्षक के नाते क्या किसी जाति के लिए मुर्दाबाद के नारे लगाना, उसके पुतले जलाना सही है? सजा मिलने लगे तो इस देश की 100% आबादी बाहर हो जाएगी। नारों के आधार पर। दूसरे नारे पे क्या, जाति का नाम लेने पर जेल भेज दिया जाता है। जाति का नाम लेने पर जेल भेज दिया जाता है। नारे मुर्दाबाद की भी जरूरत नहीं है। जो लगाए हैं चलिए प्रोफेसर साहब अब एक काम करते हैं। नहीं ठीक है, आपकी बात मान ली। अब ये मुझे बता दीजिए, आपने ये जो यूजीसी की नई गाइडलाइन थी पूरी पढ़ी होंगी? पूरी पढ़ी है। आर्टिकल सिर्फ यही नहीं पढ़ा है, संविधान भी पढ़ा है, हाँ, 2012 का गाइडलाइन पढ़ा है, 2026 का पढ़ा है, 2023 का भी पढ़ा है। ठीक है। मैं एक कथा सुनाना चाहूंगा। कथा नहीं, सच्ची घटना। एक गांव में बहुत चोरी होती थी, बहुत छिनताई होती थी। तो वहाँ पे सरकार ने निर्णय लिया कि वहाँ पे एक थाना बना दिया जाए। गांव के जितने चोर लुटेरे थे उन्होंने विरोध करना शुरू किया कि इससे हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, चोरने छिनने में हमें असुविधा हो रही है। गांव में सरपंच पंचायत बैठी, सरपंच चूंकि चोरों के बिरादरी के थे, उन्होंने निर्णय दे दिया कि नई चौकी यहाँ पे नहीं बनेगी। दूसरी कहानी में सुनाऊंगा। एक बार एक आदमी जा रहा था सड़क पे, जाने के साथ उसे एक पुलिस वाला ने पकड़ लिया, कहा कि भाई दिखाओ तुम्हारे पास लाइसेंस है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं, ये सब है वो सब हुई। फिर देखा कि उसकी हेडलाइट खराब थी, दिन की बात थी। तो उसने कहा कि तुम्हारी हेडलाइट खराब है, मैं फाइन करूंगा। बोला कि अभी दिन है, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने कहा कि तुम जा रहे हो, रात में लौटोगे, मैं रात में यहाँ पे रहूंगा नहीं, तो तुम्हारा फाइन करने के लिए मैं रात में यहाँ बैठा रहूंगा, अभी फाइन अभी करो। कुछ समझ में आ रहा है? मैं समझ में आया, नहीं आया ना, इसलिए नहीं आया, इसलिए नहीं आया समझ में कि एक प्रत्याशा पे जिस एक्ट को बनाने के लिए अध्ययन हुआ, नेशनल टास्क फोर्स कमेटी बनी, 4 साल से सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 डिसीजन दिया। सुप्रीम कोर्ट के माननीय 2 न्यायाधीशों ने जो डिसीजन दिया 15 जनवरी 2026 को, लगभग 200 पेज का डिसीजन है। उसमें पर ये नेशनल टास्क फोर्स ने बनाई थी, पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो बनाई थी। कितने सारे अध्ययन हुए, मेरा सवाल ये नहीं था, मैं सुन लीजिए, दरकिनार करते हुए और सर मेरा सवाल सुन लीजिए, मैंने आपकी कहानी सुनी ना, मैंने आपकी कहानी सुनी, मैंने आपकी कहानी सुनी। हाँ, ये गलत है प्रत्याशा में। मैंने आपकी कहानी सुनी ना, अरे मैंने आपकी कहानी सुनी ना। ऐसा कोई अध्ययन हुआ है कि ऐसा कोई अध्ययन हुआ है कि किसी SC ST OBC के अलावा किसी सवर्ण के ऊपर अत्याचार हो, कोई अध्ययन है? अत्याचार हुआ है, वो स्टडी कोर्ट में क्यों नहीं पेश की गई? अत्याचार हुआ, वो स्टडी कोर्ट में पेश क्यों नहीं की गई? ऐसा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। सर रुकिएगा, आपको ये स्टडी होनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, यहाँ तो मुझे आप बायस नजर आ रहे हैं, आप मान के चल रहे हैं कि एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कोर्ट ने कहा कि भाई साउथ इंडिया से अगर कोई छात्र नॉर्थ इंडिया में आता है या ऐसे वाइस वर्सा, तो क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई अगर कोई उच्च जाति से ताल्लुक रख रहा है ना, तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता? क्या लिंग के आधार पर, एक सेकंड, लिंग के आधार पर, ठीक है, कई बार जाति के अंदर भी ऐसा नहीं है, कई बार जाति सूचक शब्द कहा जाता है उच्च जाति में भी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे वो बोलना नहीं चाहती हूँ, है ना, अगर आप एक विशेष काम में लगे होते हैं। तो आप मान के चल रहे हैं यहाँ पे प्रोफेसर साहब कि भाई ऐसा है कि वो एलीट क्लास है, उनको कुछ नहीं होता, ना उनको दर्द होता, ना उनको बुली किया जाता, ना उनके साथ भेदभाव होता, मतलब वो तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट होते हैं। आप ये कह रहे हैं हम फौलाद के बने हुए हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भेदभाव का कोई एक समान नियम नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे
10 लोग हैं, 10 लोगों में 9 लोगों में एक अलग किस्म का भेदभाव होता है, एक आदमी में एक अलग किस्म का होता है, तो निर्णय 9 लोगों के ध्यान में रख के बनाया जाता है।